मानकर चलना दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। इस वक्त कांग्रेस की सरकार के साथ राजस्थान की जनता की दुआ चल रही है। किसी को पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को स्कूटी मिल रही है, किसी की आंख में चमक है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई है, लोगों को फ्री गेहूं मिल रहा है। ये भी कांग्रेस की स्कीम है। रोडवेज की बस में बच्चे जाते हैं एग्जाम देने तो फ्री में जाते हैं। इसलिए सारा काम हमारा बोलने लगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी उपलब्धियां नहीं बताते, अपने काम नहीं बताते, महंगाई पर नहीं बोलते। बीजेपी के नेता सिर्फ कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाकर राजस्थान की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। राजस्थान की जनता समझदार है। एक एक घर में हमारी योजनाओं का, हमारी वेलफेयर की स्कीम का, डेवलपमेंट का लाभ पहुंचा है। इसलिए बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। अब बीजेपी ने एक नया हथकंडा अपना लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अब नया काम चालू कर दिया कि झूठे आरोप लगाओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ कांग्रेस के ऊपर। तो आप जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के तथ्य क्या आपके पास कुछ है ही नहीं। अभी मुझे पता चला कि मुझे पूरी बात तो पता नहीं है कि जीएसटी में भी पीएमएल एक्ट ले आए। अब ये कितनी सच है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यदि उसमें भी ले आए हैं तो अब छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी कहाँ जाएगा? लगाया क्या इन्होंने जीएसटी में? मेरी जानकारी में नहीं है। यदि लगाया है तो इससे ज्यादा पाप कुछ नहीं हो सकता है। तय कर लेना, आने वाले समय में आप देख लेना, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही राजस्थान की धरती होगी, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद होगा और कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करेगी। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है लोगों ने एक एक स्कीम के लिए, उस आशीर्वाद ने यह साबित कर दिया। कई महिलाएं तो रोने लग गई। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि आपकी जो योजनाएं, इसी से हमारे परिवार की ताकत बढ़ी है, हमारे परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारी योजनाएं तो आगे बढ़कर बोल रही है। बीजेपी की कौन सी स्कीम है बीजेपी को बताना चाहिए, केंद्र सरकार को बताना चाहिए। मैंने कई बार इनके नेताओं को चुनौती दी, आप में दम है तो एक स्कीम बता दो भारत सरकार की जो डायरेक्ट रिलीफ दे रही हो जनता को। सारी स्कीम कांग्रेस की है। ये पूरे देश में भी जो योजनाएं लागू हुई है, फ्री गेहूं कौन दे रहा है? फ्री गेहूं कांग्रेस की सरकार की देन है। ये नरेगा कौन लाया? कांग्रेस सरकार लेकर आई। राइट टू एजुकेशन फ्री में बड़ी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम हमने शुरू किया। अब राजस्थान में हमने यहां तक कर दिया कि जो आरटीई में बच्चे पढ़ रहे थे 8वीं तक, उनका 9वीं से लेकर 12वीं तक का खर्चा राजस्थान की सरकार उठाएगी। तो हमारी योजनाएं एक्सीलेंट है। बीजेपी हमारी योजनाओं को जनता में फेल करने के लिए झूठ बोल रही है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। अब बीजेपी के आरोप नहीं चलेंगे, कांग्रेस का काम चलेगा और सच्चाई चलेगी। सर, कार्यकारिणी बन गई है और अब नए जिलाध्यक्ष भी बन गए हैं, अच्छे से काम होगा। कार्यकारिणी बन गई है तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, रेगुलर एक्टिविटीज में आता है। तो अब इस वक्त इलेक्शन मोड शुरू हो गया, आर पार की लड़ाई है और जबरदस्त संघर्ष बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। लेकिन कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि हमें जनता का समर्थन आगे बढ़कर मिल रहा है और जो हमारे सरकार की योजनाओं का जिन्होंने लाभ उठाया वो जानते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता ने ये कहा है राजस्थान की जनता से कि यदि गलती से भी बीजेपी की सरकार बन गई तो जितना पेंशन योजना, फ्री बिजली योजना, फ्री दवा योजना, ये सब बीजेपी बंद कर देगी। ये तो बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं। इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। यदि राजस्थान में हर चेहरे पर हंसी चाहिए, आंखों में चमक चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए और कांग्रेस की ये सब योजनाएं चलती रहे, तो इसके लिए आपको कांग्रेस को जिताना होगा। कांग्रेस जीतेगी तब ये योजनाएं चलेगी, नहीं तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं यदि हम जीत गए तो योजनाएं बंद कर देंगे। जनता जानती है, जो जनता हमारे साथ है।